श्री चक्रधर स्वामी की जय। हिमा सेतु मध्ये 500 कर्मभूमि, इस वचन में श्री चक्रधर महाराज जी ने कर्मभूमि की देवताओं की स्वरूप की व्यवस्था बताई है। हिमालय से लेकर सेतु रामेश्वर तक ये 500 योजन कर्मभूमि देवता का स्वरूप है। स्वरूप की यह मर्यादा है। कर्मभूमि की देवताओं की संख्या 13 करोड़ है। इस कर्मभूमि के अंदर वो 13 करोड़ देवता का सत्ता है और वो 13 करोड़ देवता इस स्वरूप के अंदर है। 13 करोड़ कर्मभूमि की देवताओं में सबसे निचली देवता यक्षिनी है। उससे ऊंची देवता है यक्ष यक्षिनी। स्वरूप के दृष्टि से देखा जाए तो यक्षिनी का स्वरूप भी 500 योजन है, अर्थात 13 करोड़ देवताओं का स्वरूप 500 योजने है। राजा से लेकर प्रधान, प्रधान से लेकर दारवंटेकार तक, यक्षिनी तक सबका स्वरूप समान है। इस थोवे में जो स्वरूप के आधार पर ये देवता 13 करोड़ समान है, लेकिन उच्च देवता नीच देवता को व्यापक भाव से रहती है और नीच देवता को उच्च देवते का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता है। ये देवताओं की रचना ऐसी होती है कि अव्यक्त देवता से विभाग होकर के सृष्टि का कार्य करने के लिए देवताएं व्यक्त हो जाती है, यानी साकार हो जाती है। जैसे कि अव्यक्त देवता से ब्रह्मांडस्था का और ओळगण्या का विभाग हो गया। ये अव्यक्त देवता से 2 विभाग हो गए, ब्रह्मांडस्था और ओळगण्या। उसी ब्रह्मांडस्था से फिर और 2 विभाग हो गए, एक पिंडस्था और दूसरा विग्रह। ये ब्रह्मांडस्था मनुष्य के आकार के मूर्तियाँ होती है, धातु की मूर्तियाँ होती है, उसमें मेद मांस नहीं होता है, ये धातु की मूर्ति होती है, ये ब्रह्मांडस्था। और ये ब्रह्मांडस्था से फिर पिंडस्था और देवता विग्रह, ये 2 विभाग होते हैं। ऐसे अव्यक्त देवता से 4 विभाग होते हैं और ये ब्रह्मांडस्था देवता अपने स्वरूपावधि के अंदर विचरण करती है। लीला चरित्र में भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की एक लीला है कि हिवरळी में नागाविहीर खांडे महानवमी के दिन सूर्योदय के समय श्री चक्रधर महाराज जी ये नागाविहीर के यहाँ आए, भक्तजनों के साथ, बाईसा साथ में थे। और ये नागाविहीर के बाजू में श्री चक्रधर महाराज जी को बाईसा ने आसन बिछाया। श्री चक्रधर महाराज जी विराजमान हो गए और बाईसा अपने व्यापार में लग गया। तो उसी समय उस कुएं में से देवताएं आई। ये देवता ब्रह्मांडस्था देवता, उन्होंने आकर के श्री चक्रधर महाराज जी से दंडवत किया और प्रार्थना की कि हे प्रभु जी, आज खांडे महानवमी है और नगर में लोग हमें भोग देते हैं, तो वो भोग स्वीकार करने के लिए हमें जाने की आज्ञा दीजिए। तो श्री चक्रधर महाराज जी ने आज्ञा दी और वो देवताएं नगर में चली गई। तो वो ब्रह्मांडस्था देवता। देवद्रोणी में श्री चक्रधर महाराज जी गोदावरी के पात्र में देवद्रोणी है, वहाँ आए। तो वहाँ उस देवद्रोणी से वो उदक से, जहाँ पानी का अक्षोभ्य उदक था, वहाँ से देवताएं आई
ऊंची वस्त्रें पहने हुई थी, लख 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 ऐसा उनका ऐश्वर्य था। मतलब वस्त्र ऊंची, अलंकार, आभूषण और रत्न के आरतियाँ वो लेकर के आई। उन्होंने श्री चक्रधर महाराज जी को दंडवत किया और उन्होंने वो रत्न की आरतियाँ उतारी। ये देवद्रोणी की जो देवताएं थी वो भी ब्रह्मांडस्था ही थी। मतलब ये कर्मभूमि की जो देवताएं है वो देवताओं का निवास स्थान ही यह होता है। ये कुएं में रहती है या जहाँ पानी रहता है, जिस दोहो कहते हैं मराठी में, उस पानी में रहती है, या किसी राउलगंज में रहती है, करंजखेड़ में हाट घर में, पानू नायक का हाट घर नामक घर था, वहाँ दिव्य महल बना के वो देवताएं रहती है। इसी प्रकार ये देवताओं का वास्तव्य अपने स्वरूप के अवधि के अंदर होता है। ये देवता जो होती है उनका देवते अपने यहाँ खालुते ऐश्वर्या से, देवताओं का अपनी निचली देवताओं के ऊपर ऐश्वर्य होता है। ये ऐश्वर्य रख कर वो वर्तन करती है। ये 6 प्रकार का ऐश्वर्य रख के 6 प्रकार से वो वर्तन करती है देवता। उसमें स्वरूप, ज्ञान, सुख, सामर्थ्य, ऐश्वर्य और प्रकाश। ये देवते अपने या खालुते ऐश्वर्य असे, इस प्रकारे अपना ऐश्वर्य रखकर ये देवताएं वर्तन करती है। तो ये 6 प्रकार कौन से हमने देखा है। स्वरूप, ये देवताओं का जो स्वरूप होता है देवताओं का स्वरूप अविद्यावंत होता है। देवताओं का स्वरूप नित्यबद्ध होता है, वो अपने स्वरूप के बाहर नहीं जाते, अपने स्वरूपावधि के भीतर ही उनका संचार होता है। ये नित्यबद्ध होता है। देवता का स्वरूप पराधीन होता है, उच्च देवते के अधीन होता है, ईश्वर के अधीन होता है स्वरूप। देवताओं का स्वरूप पराधीन होता है, देवताओं का स्वरूप निकृष्ट होता है और देवताओं का स्वरूप दुखदात्री होता है, दुख देने वाला होता है। और इस देवताओं के स्वरूप देखने के बाद जब हम परमेश्वर का स्वरूप देखते हैं तो परमेश्वर का स्वरूप कैसा है, वो केवल है। परमेश्वर का स्वरूप नित्य मुक्त है। परमेश्वर का स्वरूप सुखदाता है। परमेश्वर का स्वरूप स्वतंत्र है। परमेश्वर का स्वरूप मयालु है। तो जहाँ देवताओं का स्वरूप उधर 6 प्रकार से है, वो अविद्यावंत है, तो परमेश्वर का स्वरूप इधर केवल है, 2 भिन्न दिशाओं में। देवताओं का स्वरूप नित्यबद्ध है, तो परमेश्वर का स्वरूप नित्य मुक्त है। देवताओं का स्वरूप निकृष्ट है, तो परमेश्वर का स्वरूप, देवताओं का स्वरूप पराधीन है, तो परमेश्वर का स्वरूप स्वतंत्र है। देवताओं का स्वरूप निकृष्ट है, तो परमेश्वर का स्वरूप मयालु है। देवता का स्वरूप दुखदान देने वाला है, दुखदात्री है देवता, तो परमेश्वर सुखदाता है। ये स्वरूप के बारे में देवताओं में और परमेश्वर में ऐसी भिन्नता होती है। स्वरूप, ज्ञान, ज्ञान के बारे में देखा जाए तो देवता ये मल को जीव समझती है। देवता मल को जीव समझती है, जो मल होता है उसको जीव समझती है। नीचा देवता को उच्च देवते का देखना नहीं है। जो नीचे देवता है उच्च देवते को वो देख नहीं सकती। देवता को ईश्वर का स्वरूप उन्होंने देखा ही नहीं देवताओं ने।
माया सकल ब्रह्मांड को देखती है, माया को सकल ब्रह्मांड का देखना है, दर्शन है, लेकिन उसने ईश्वर का स्वरूप देखा नहीं, उसे ईश्वर के स्वरूप का देखना नहीं है। और परमेश्वर तो कैसे है? परमेश्वर तो चार ही पदार्थ, जीव, देवता, प्रपंच, परमेश्वर, चार ही पदार्थ को परमेश्वर अंदर से और बाहर से देखते हैं। ये ज्ञान। सुख, सुख के बारे में देवताओं का सुख दुख मिश्रित सुख है, और परमेश्वर तो आनंदमय है। का आनंद तो आनंदमय स्वरूप है। सुख, सामर्थ्य, सामर्थ्य के बारे में देवता जो है वो कर्म का नाश नहीं कर सकती है, परमाणु का भी नाश नहीं करती हो। देवता से परमाणु का नाश नहीं होता है, देवताओं से मल का भी नाश नहीं होता है, देवता भूत का भी नाश नहीं कर सकती है, और ये चैतन्य माया भी नहीं कर सकती है। और परमेश्वर जीवा अविद्येचा भेद करू जाणे, जीव और अविद्या का भेद करते हैं परमेश्वर। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य के बारे में देवता है वैरिली देवता, जो ऊपर की देवता है वो नीचे वाली देवताओं का वो नियमन करती है। और परमेश्वर ने चैतन्य माया का नियमन किया है। ऐश्वर्य के बारे में चैतन्य माया का नियमन किया है। प्रकाश के बारे में अगर देवता है, जो उच्च देवता ने अपना स्वरूप, अपना प्रकाश नीचे देवताओं को दिखाया, तभी वो नीचे वाली देवता देख सकती है। प्रकाश के बारे में अच्छा ध्वनि दिखाई तो देख सकती है, एरवी नहीं देख सकती है। और परमेश्वर तो स्वयं प्रकाश है। उपाध्याय को भगवान श्री चक्रधर महाराज जी ने कहा था कि देव तो स्वयं प्रकाश है। इस प्रकार ये देवताओं की व्यवस्था है। ये देवता अपने यहाँ खालुते ऐश्वर्या से, और इनमें देवता मतलब परमेश्वर, अस्तिपरी की देवता, वो अपने यहाँ खालुते ऐश्वर्या से पूरे देवताओं के ऊपर 81 करोड़ 1.25 लाख 10 देवताओं के ऊपर परमेश्वर का ऐश्वर्य है। तो ये देवता के बारे में, ये देवता का इस प्रकार ये देवता जो है और ये परमेश्वर का ये वर्णन ब्रह्म विद्या शास्त्र में आया है। तो ये देवता जो है, ये देवता जीवों का भला नहीं कर सकती, जीवों का भला तो परमेश्वर ही करते हैं। देवताओं की वृत्ति क्या है? देवता पहले क्या करते हैं? देवता जीवों को असंत फल देती है। देवता के जो फली है उसका पतन होता है, देवता के जो फलिए है उसका पतन होता है। इस प्रकार ये देवता जो है, इनके पास जीव के लिए कोई ऐसा शाश्वत सुख देने के लिए कुछ नहीं है। और परमेश्वर के बारे में चैतन्य पर परमेश्वर पाविजे ते अच्युत पद बोलीजे। परमेश्वर जीव को अपना अच्युत पद देते हैं और उसका भला करते हैं। परमेश्वर कैसा भला करते हैं? तो शास्त्र में बताया है, ब्रह्म विद्या शास्त्र में, उपकार निरपेक्ष परमेश्वर जीवाते भले करते। और कैसा? जीवा अविद्येचे भेटे, ब्रह्म विद्ये वाचोनी न सुटे। जीव और अविद्या ये ब्रह्म विद्या शास्त्र दे करके, ज्ञान दे करके परमेश्वर क्या करते हैं कि ये अविद्या का ये बंध तोड़ने के लिए जीवों को ज्ञान देते हैं,
बोध देते हैं, और बोध देने के बाद शक्ति देते हैं, क्योंकि शक्ति से जीव को प्रत्यय आता है। बोध और आणि बोध शक्ति ते एथोनीची कीगा, तो अस्थिपरी की जो देवता है, मतलब अस्थिपरी में परमेश्वर को देवता कहा गया है, वो अपने ऐश्वर्य के साथ उभय दृश्यत्व स्वीकार करके अवतार लेकर के इस कर्मभूमि के अंदर आते हैं। परमेश्वर उभय दृश्य अवतार लेते हैं, या अवतार लेकर के कर्मभूमि के अंदर आते हैं और जीवों को बोध और बोध शक्ति देते हैं। जीवों को, मनुष्य को बोध देने से, ये बोध होने से मनुष्य का प्रतिदेह का नाश होता है। और क्या होता है, उसी समय अगर जीव ने, मनुष्य ने अनुसरण लिया, तो अनुसरण लेने से क्या होता है, तो अनुसरण लेने से उस मनुष्य का, जीव का, दो थोवे का कर्मनाश होता है और परमेश्वर का मोक्ष मिलता है उसको। अनेक प्रकार के लाभ होते हैं उसको, और परमेश्वर का मोक्ष होता है। और अगर अनुसरण लेकर के वो अनुसरता है तो उसे चैतन्य फल आदि देह विद्या के फल मिलते हैं, और इस प्रकार परमेश्वर उस जीव का भला करते हैं। श्री चक्रधर स्वामी की जय।